हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम 33 क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 का। तो ये y प्राइम को देख के परेशान नहीं होना, इसका मतलब है कि एक दफ़ा y का डेरिवेटिव लिया गया है, ठीक है। ये dy/dt है, तो लिहाजा हम लैपलास अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो आपको पता ही है क्या होना है, ये आ जाएगा लैपलास dy/dt, जिसकी आपको पता है कन्वर्जन क्या होती है। वो कन्वर्जन होती है s इंटू एल ऑफ लैपलास ऑफ y माइनस y इंटू ज़ीरो, और ये बन चुका होगा 6 इंटू लैपलास ऑफ y। और दूसरी तरफ आया होगा लैपलास ऑफ e की पावर 4t, जो कि बराबर होता है 1/s माइनस 4। इसकी पावर जो होती है ना, उसका माइनस टर्म इसके बटे में आ जाता होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी कन्वर्जन आ चुकी होगी। आगे हम क्या करेंगे जी, ज़रा गौर से देखें। आगे स्टूडेंट्स इसमें से देखो y ऑफ 0 हमारे पास 2 के इक्वल है, तो ये -2 होगा, दूसरी जानब जाके +2 हो चुका होगा। इसमें से लैपलास ऑफ y हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये लैपलास ऑफ y मैंने कॉमन लिया, तो पीछे क्या रह गया, पीछे इसके अंदर रह गया यहाँ पे s और वहाँ पे 6, s + 6 रह गया। और दूसरी तरफ हमारे पास था s - 4 प्लस -2 इधर था, उधर जाके +2 हो चुका था। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं और s + 6 इसके बटे में जाता, तो हमारे पास ये टर्म बन जाती है। देखो ये आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स 2s ये स्टूडेंट्स काफ़ी इजी हो जाती है टर्म। देखें ये हमारे पास s - 4 है ना, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2s - 8। 2s - 8 इसके साथ एलसीएम में होगा तो -8, 2s - 7, 2s - 7 ओवर s - 4, और साथ में आ जाएगा अपना s + 6, उस तरफ से उठ के आएगा। ये एलसीएम करने के बाद का सारा नतीजा, ठीक है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो देखें हमारे पास क्या आता है। पार्शियल फ्रैक्शन के साथ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ यूँ वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक तरफ हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है, देखो तो a की वैल्यू हमारे पास आती है 1/10, ठीक है। 1/10 को हम साइड पे हटा लेते होते हैं और 1/s - 4 रहने देते हैं। और दूसरा b होता है जो कि s + 6 उसके बटे में होता है, और उसकी वैल्यू हमारे पास 19/10 आती है, ठीक है। और उसको साथ वाले को हम अलग कर लेते हैं। अब लैपलास का इन्वर्स जब अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/10 इंटू लैपलास का इन्वर्स किस चीज़ का जी, 1/s - 4 का। और इस तरफ भी वैसे ही 19/10 पीछे, और लैपलास इन्वर्स आ जाएगा किस टर्म का जी, 1/s + 6 का। तो देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y = 1/10। ये इसका अगर लैपलास इन्वर्स लिया जाए तो ये हमारे पास आ जाता है e की पावर 4t। और इसकी बात करूँ तो ये आ जाएगा 19/10, इसका करें तो ये आता है e की पावर -6t। तो ये बस आपका आंसर आ गया जी। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये भी काफ़ी इजी है। देखें इसमें भी हमने पहले लैपलास अप्लाई करना, तो ये y प्राइम का आपको मतलब तो समझ आ ही गया है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, s इंटू लैपलास ऑफ y माइनस y इंटू 0, ठीक है जी। और उसके बाद ये -y जो है इसका लैपलास आएगा हमारे पास माइनस इंटू लैपलास ऑफ y, ठीक है जी। उसके बाद इस तरफ जो होगा 2 cos 5t का लैपलास, वो किसकी इक्वल होगा जी, आपको पता है cos का लैपलास क्या होता है जी, ये अपने s को ऊपर रखता है और बटे में आ जाता है s का स्क्वायर प्लस इसके k का स्क्वायर, k मतलब के 5 का स्क्वायर, जो कि 25 बन जाएगा। तो 2s ओवर s स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा, ठीक है जी। और इस तरफ देखा जाए तो आपको पता है y ऑफ 0 0 के इक्वल है, तो ये तो ख़त्म ही हो गया बीच में से बिल्कुल। तो l ऑफ y हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से s कॉमन निकलेगा, यहाँ से -1, तो s -1 के साथ आ जाएगा लैपलास ऑफ y, ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू 2s ओवर s स्क्वायर प्लस 25। तो लिहाजा लैपलास ऑफ y हमारे पास इक्वल आ गया 2s ओवर s - 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 25। इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन जब निकालते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसके पास 3 वेरिएबल्स बनते हैं, एक a, दूसरा b और c। ये आपने सारे खुद करने हैं, ये रफ अमल का काम है। तो अगर ना हो सका तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह बता दिया जाएगा, आपको टेंशन वाली बात नहीं है। तो इनके जो वेरिएबल्स बनते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कुछ यूँ बनते हैं। सबसे पहला वेरिएबल जो हमारा a वेरिएबल है वो आता है 1/13 के इक्वल, तो 1/13 इंटू s - 1, ठीक है जी। एक तो ये आ गया। उसके बाद हम बाकी के जो 2 होते हैं उनको भी अलग करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास आती है -1/13, तो वो आ जाता है स्टूडेंट्स कुछ यूँ -1/13 इंटू s स्क्वायर प्लस 25, ठीक है जी। और c की वैल्यू आती है हमारे पास 5/13,
5/13 नहीं, सॉरी 25/13। तो 25/13 जो होता है वो कुछ हम यूँ लिख देते हैं, 25/13 इंटू एस स्क्वायर प्लस 25। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए हमें जिस लिहाज से लैपलास के इन्वर्स में ज़रूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने लगूँ, इसका एल ख़त्म हो जाएगा और इस जानिब देखो क्या आएगा, 1/13 पीछे हट गया और लैपलास का इन्वर्स आ गया किसका जी, 1/s-1 का। ये ई की फॉर्म में जा सकता है ना, ये इजीली है। ये जाएगा कास की फॉर्म में क्योंकि इसका भी वही चक्कर ही है, क्योंकि एस स्क्वायर प्लस 25 है और दूसरी तरफ भी एस स्क्वायर प्लस 25 है। ये दोनों काज और साइन की फॉर्म में जाना है, तो इनके साथ हमें कुछ कहने के तौर फोर करनी पड़ेगी। देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा फंसते हैं हम यहाँ पे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो क्या थी कि आपको याद होगा बी के साथ एस भी लगना था, तो वो एस हमने नहीं लगाया, एस लगता है, एस ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। तो इसमें हम क्या करेंगे, -1/13 को पीछे हटा लेंगे, एल इनवर्स ऑफ आ जाएगा S/s स्क्वायर प्लस 25। ठीक है जी। वहाँ पे हमें कुछ करना पड़ेगा, वहाँ पे ये करना होगा, देखो ऊपर 25 पड़ा हुआ है, कांस्टेंट पड़ा हुआ है, तो नीचे 5 का स्क्वायर है, यानी कि मुझे इसका 5 का स्क्वायर बस ऊपर रखना है। 5/13 को मैं पीछे हटा लूँगा, ठीक है जी, और अंदर रहने दूंगा लैपलास इन्वर्स के 5/s स्क्वायर प्लस 25। ये मैंने क्यों किया, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए जी, अपना साइन बन जाए, साइन का फंक्शन बन जाए। तो ये आ जाएगा 1/13 e की पावर t, और ये हमारे पास आ जाएगा -1/13। ये s ऊपर है, cos का फंक्शन है, cos 5t, और ये आ जाएगा हमारे पास +5/13। ऊपर एक कांस्टेंट है, इसका मतलब ये साइन का फंक्शन है, तो ये आ जाएगा sin 5t। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन हल होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।